बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे श्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीये पद पंकज पंजरांतम मद्दै मे विष्णुमान राजहंसे कफवात पितैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभद्रवासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दयः वृन्दारण्यं स्वपदरम्णं प्रविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेश्यन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। वनं वृन्दावनं नाम पसव्यं नवकाननं गोपीसेव्यं पुण्यादितृन्विरुधम्। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तीन के पद वंदन किए। आदर प्रणाम। और राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण पर मेरा पूज्य नमन नतमस्तक। जय जय राधा। आज हम दुर्दशा पे कुछ आप लोग के सामने रख रहे हैं। दुर्दशा ये प्रसंग रामायण का है, जिस समय राम जी के सामने पहली बार रावण युद्ध करने के लिए आए थे, तो सारे लोगों से रावण का सामना हुआ। हनुमान जी से, सुग्रीव जी से, लक्ष्मण जी से भी हुआ और बहुत सारे योद्धा से रावण का सामना हुआ। और सबसे अंत में प्रथम दिन राम जी से लास्ट में रावण का सामना हुआ। उस समय राम जी जो रावण को कहे थे दो शब्द, वही आप लोग को हम सुना रहे हैं। तो राम जी रावण को उस समय दुर्दशा पर कुछ बोले थे। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल के भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान का मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और अपनी इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर
बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तरफ के अतिरिक्त छोड़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है, और तब एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के लिए बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती है। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारी पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच्चा नहीं मानता। रावण इसी के लिए सच्चा नहीं मानता है। रावण इसी का नाम है दुर्दशा। रावण युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वास्तविक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीता जाता। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति, न धर्म की नीति होती है और न युद्ध की नीति होती है। एक धर्म होता है, युद्ध की भी नीति नहीं होती है, परंतु हमारे यहाँ युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। रघुवंशियों की ये वीरता है। तुम इस समय अपमानित अवस्था में, शस्त्रहीन अवस्था में, केवल शत्रु के दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना, और अगले दिन हम सब जानते हैं अन्याय पर न्याय की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, अनीति पर नीति की जीत हुई, और असत्य पर सत्य की जीत हुई। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जी गुरु जी, यही 2 लाइन हम बोल पाए। बहुत बढ़िया। अरे बहुत जी जी। और ये इनका वक्त, हितेश जी का वक्तव्य हो जा रहा है, तो एक भजन हम सुनाने का कोशिश करेंगे। अरे कर लो ठीक महाराज, है। कर लो महाराज, कर लो भजन, कर लो, जीवन का आनंद लो, इसी में